है एवरीवन। संजीविनी कॉलेज रांची में बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संजीविनी कॉलेज रांची अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर सेशन 2026-27 एडमिशन प्रोसेस और सिलेक्शन लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पेज में कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, स्टेप वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कहाँ पे कैसे क्या फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पेज। यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट थर्ड पेज में है। बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। आपका जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है ऑनलाइन एडमिशन का वो 30 जून तक है। आपको 30 जून से पहले एडमिशन करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर दिया हुआ है जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया एडमिशन का, और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड का कोड नंबर दिया हुआ है। तो दोनों में आप कोई भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका कट ऑफ मार्क्स भी दिया हुआ है इसमें, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। तो जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स कट ऑफ गया है, और एसटी कैटेगरी के लिए 37 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 42 मार्क्स, और BC1 कैटेगरी के लिए 39 मार्क्स गया है, और BC2 कैटेगरी के लिए 39 मार्क्स गया है। ठीक है, तो ये है आपका कट ऑफ मार्क्स फॉर बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में दिया हुआ है, दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली सेलेक्टेड हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ टू संजीवनी कॉलेज रांची ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फ्रॉम द गिवन लिंक, इग्नोर इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर। यहाँ पे देखिए ये आपको रजिस्टर यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस लिंक से आपको अपने आप को रजिस्टर करना है कॉलेज के वेबसाइट पे। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या क्या मांगा जाएगा, सबसे पहले आपको वैलिडेट करना है अपना चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर देके। अगर आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है तो आपको चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर देके अपने आप को वैलिडेट करना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर देके वैलिडेट करना है। देन आपको फिर यहाँ पे सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करना है जो आप चांसलर पोर्टल में यूज किए थे फॉर्म फिल करने के टाइम। ठीक है, दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर इनटू एडमिशन पोर्टल कैन डायरेक्टली विजिट द गिवन लिंक टू फर्दर एडमिशन प्रोसेस। अगर आप पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं ऑनलाइन एडमिशन के लिंक पे जाके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये लिंक से जाके डायरेक्टली आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। क्या क्या मांगा जाएगा, तो स्टेप 2 में आपको मांगा जाएगा अपना पर्सनल डिटेल आपको मांगा जाएगा, नाम मांगा जाएगा, फादर्स नेम, ये सब आपको पूरा मांगा जाएगा। फिर स्टेप 3 में आपको एकेडमिक डिटेल फिल करना है, क्लास 10th और 12th का एग्जाम मार्कशीट, यानी मार्कशीट आपको अपलोड करना है क्लास 10th और 12th का। फिर आपको अपलोड करना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है कोर्स इन विच यू आर सेलेक्टेड एंड फिल योर 12th मार्क्स बोर्ड डिटेल। आपको फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और क्लास 12th का मार्क्स आपको सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, स्टेप 5 में करना है प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेट फॉर द इंटीमेशन इनटू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। फिर यहाँ तक आपको करने के बाद आपको फिर जो आप ईमेल दीजिएगा वहाँ पे मेल में आपको लिंक आएगा। देन आपको फिर आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपको मेल आएगा कुछ समय में, एक आवर के अंदर अप्रोक्स आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ स्टेप 6 में जब आपको इंटीमेशन यानी आपको मेल आ जाएगा, फिर आपको संजीवनी कॉलेज रांची का ऑनलाइन एडमिशन लिंक पोर्टल फिर से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, फिर करना वहाँ पे आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ तक करिएगा स्टेप 5 तक, तो ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, 1 घंटे के बाद आपको मेल आ जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करिएगा तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, फिर आपको क्या क्या यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप 7, आपको फिर स्कैन करके PDF बना के अपलोड करना है। ठीक है, तो क्या क्या अपलोड करना है, स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो ये आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है PDF बना के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th का मार्कशीट करना है जिसमें आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, फिर आपको अपलोड करना है स्कूल एंड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप स्कूल से थे तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप क्लास 12th कॉलेज से किए तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल PDF बना के अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए 9 डॉक्यूमेंट्स ये आपको एक ही PDF में अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर आपको अपलोड करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लास 12th का, फिर क्लास 10th और 12th का मार्कशीट अगेन, फिर आपको एडमिट कार्ड क्लास 12th का ओरिजिनल, फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप ST SC BC1 या फिर BC2 के कैंडिडेट्स है तो आपको फिर इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, आधार कार्ड, फिर चांसलर पोर्टल का फॉर्म जो 2 पेज का चांसलर पोर्टल का फॉर्म था वो भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है आपके लिए। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ यू डोंट हैव रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट एन अंडरटेकिंग फॉर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास अभी तक माइग्रेशन या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अंडरटेकिंग फॉर्म में यहाँ पर लिख के देना है कि मेरे पास अभी ये नहीं है,
ठीक है। मेरे अगर आपके पास अभी तक मान लीजिए ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है क्लास 12 का, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभी तक मेरे पास क्लास 12 का मार्कशीट नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर दिया हुआ यहाँ पे अंडरटेकिंग परफॉर्म अटैच विथ सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। सिलेक्शन लिस्ट के साथ आपको फिर ये अटैच करके देना अंडरटेकिंग फॉर्म। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्कैन फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मर्ज ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट इनटू वन सिंगल पीडीएफ। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एक सिंगल पीडीएफ में अपलोड करना है, ठीक है, जो 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए ये फाइल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेप 8 में है द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूट। जो आप अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे वो आपका फिर कॉलेज वेरीफाई करेगा वेबसाइट से, ठीक है। दिस में टेक 1 और 2 डेज, आपसे 1 से 2 दिन में आपका वेरीफाई हो जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अ लिंक विल बी जनरेटेड फॉर पेमेंट इन द एडमिशन पोर्टल। जो आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा फिर आपका वेब एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन का जो लिंक है पोर्टल है वहाँ पे आपका फिर पेमेंट करने का लिंक आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट कैन बी डन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। कोर्स वाइज फी पेमेंट, ठीक है, विल बी डिस्प्ले ऑन द पोर्टल। आपका जो कोर्स के लिए अप्लाई किए उसका उसी के अकॉर्डिंग आपका फ़ी वहाँ पे आ जाएगा कि कितना फ़ी लगने वाला है, ठीक है। फुल अमाउंट टू बी पेड इन वन इंस्टॉलमेंट। फेल्ड पेमेंट कैन बी सेंड ईमेल। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आप हेल्प डेस्क पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेप 9 में है आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा फिर आपका वहाँ पे एडमिशन एक्नॉलेजमेंट वहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करके रखना है। इफ़ रिसिप्ट इज नो जनरेटेड वेट फॉर द नेक्स्ट वर्किंग डेज। अगर आपका रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ है तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डेज का वेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 में दिया हुआ लास्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर। इन्फॉर्मेशन फॉर दैट विल बी प्रोवाइड इन द कॉलेज वेबसाइट। आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का वो आपका बाद में होगा, ठीक है। अप्रोक्स आपका ये वेरिफिकेशन अगस्त टू सितंबर में होता है, ठीक है, अगस्त या सितंबर में होगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपको अभी जितना वेरीफाई करवाना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन वेरीफाई करवाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट में दिया हुआ है द इंटायर एडमिशन प्रोसेस विल बी डन थ्रू द ऑफिशियल कॉलेज एडमिशन पोर्टल। जो आपका पूरा एडमिशन फॉर्म ये फिल होगा वो होगा कॉलेज के वेबसाइट से, ठीक है, संजीवनी कॉलेज रांची का वेबसाइट से। यहाँ पे दिया हुआ भी है वेबसाइट का लिंक, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आपका एडमिशन कैसे होने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।